हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा, मेरे बंटू के कष्टों का अंत कीजिए साईं बाबा। हम पर दया कीजिए साईं बाबा, हम पर दया कीजिए। बंटू की माँ, रो मत। तुम मालेगांव से चलकर यहां आई हो तो उस मालिक पर भरोसा रखो। बंटू, बंटू, बेटा, बेटा। साईं बाबा, मेरे बंटू को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा। साईं बाबा, हमारी ये एक ही संतान है साईं बाबा। हमने बहुत इलाज किए लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। अब हम इसे लेकर आपकी शरण में आए हैं। इसे ठीक कर दीजिए साईं बाबा, हम पर दया कीजिए। जो द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है उसके कष्टों का अंत हो जाता है। साईं बाबा, मेरे बंटू के कष्टों का अंत कीजिए साईं बाबा। हम पर दया कीजिए साईं बाबा, हम पर दया कीजिए। बंटू की माँ, रो मत। तुम मालेगांव से चलकर यहां आई हो तो उस मालिक पर भरोसा रखो। तुम्हारा बंटू ठीक हो जाएगा। तुमने सत्य ही सुना है। इस द्वारिका माई की सीढ़ी जो भी चढ़कर आता है उसके कष्टों का अंत हो जाता है। उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। मालसापति, ये बंटू मालेगांव से। हमें याद है माधवराव जी, साईनाथ ने हमें कहा था मालेगांव से तूफान आने वाला है शिरडी में। ये बंटू किस किस्म का तूफान लाएगा? बहुत तकलीफ हो रही है बेटे। तुम ठीक हो जाओगे बंटू, बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
माँ, पिताजी, देखो मैं ठीक तरह से सांस ले सकता हूँ। ठीक तरह से सांस ले सकता हूँ। बंटू, मेरा बंटू। साईं बाबा, हम आपके कृतज्ञ हैं। आप सचमुच डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद और भक्तों के भगवान हैं। आपने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी है साईं बाबा। अब हम जीवन भर आपकी भक्ति करेंगे। बंटू की माँ, यहूदी 7 दिन तक बंटू के सीने पर लगाते रहो। मालिक की इच्छा हुई तो 1 हफ्ते के अंदर बंटू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। लो। सबका मालिक एक। प्रणाम साईं बाबा। प्रणाम। साईनाथ, हमारे मन में एक बात है। हाँ, एक शंका है साईं बाबा। आपने कहा था मालेगांव से तूफान आने वाला है, शिरडी में? मालेगांव से तो आया बंटू, जिससे आपने ठीक करके भेज दिया। हम ये जानना चाहते हैं, वो बच्चा बंटू तूफान था क्या? और अगर वो तूफान था तो उसने क्या किया? किसका क्या नुकसान किया उस तूफान ने? ओ, तो वो तूफान आपने अपने ऊपर ले लिया। बंटू को जो दमे की बीमारी थी, वो आपने? नहीं साईं बाबा, आप कुछ मत बोलिए। आपको तकलीफ हो रही है। मुझे तकलीफ हो रही है श्यामा, लेकिन बंटू और उसके माता पिता को तो तकलीफ नहीं हो रही है ना। ये सब क्या है साईं बाबा? सारी दुनिया के दुख और बीमारियां अपने ऊपर ले लेंगे क्या आप? श्यामा, लोगों का मालिक पर जो भरोसा है वो नहीं उठने दूंगा मैं। मालिक ने मुझे भेजा किस लिए है? लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए ही ना, लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए ही ना। आप ही हमें कहते हैं शरीर नाशवान है। अगर आप दूसरों को ठीक करने के लिए उनकी बीमारी, उनका दर्द अपने ऊपर लेंगे तो आपके शरीर का क्या होगा साईं बाबा? शरीर तो मिट्टी का है श्यामा, मिट्टी में ही मिल जाएगा। नहीं साईनाथ, ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए। इस संसार को आपकी बहुत जरूरत है। नहीं साईं बाबा, अब हम किसी बीमार को आपके पास नहीं आने देंगे। क्यों? मुझे मरने देना नहीं चाहते? अरे पगले, श्यामा, मृत्यु को भला कोई रोक सकता है? ये कैसे हो सकता है? बंटू की छाती तो बिल्कुल साफ है। ये तो चमत्कार हो गया भैया, चमत्कार हो गया।
ये चमत्कार नहीं है, ये साईं बाबा की कृपा है राजा राम। देवर जी, उन्होंने ये उदी बंटू के सीने पर रख दी और अपना हाथ रख दिया, बस। और मैं बिल्कुल ठीक हो गया चाचा। हाँ बेटा, मुझसे और कोई दूसरा कहता भाभी तो मैं कभी यकीन नहीं करता, लेकिन बंटू को मैंने खुद चेक किया था। मुझे पता है इसकी हालत कैसी थी। और अब तो मुझे साईं बाबा के दर्शन करने जाना होगा। हाँ, जाना होगा। साईं बाबा आए थे? कहाँ? यही आए थे। यहाँ कहाँ? बोले जाने से पहले मिलना चाहते हैं। कहाँ जाने से पहले? आपने कोई सपना देखा होगा, सो जाइए। माँ, नाराज मत होना मुझसे। तुमने मुझे बहुत ममता दी है माँ, लेकिन मैं तुमसे आज्ञा लिए बिना ही जा रहा हूँ। गड़ू, मेरे जाने के बाद भी भक्ति का प्रचार और प्रसार करते रहना, तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक। साईनाथ, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। नाना, सो रहे हो नाना? सोचा जाने से पहले तुम्हें मिलाऊं। मालिक तुम्हारा भला करे। साईं बाबा, नानी, नानी, उठो, उठो, उठो। क्या हुआ? अचानक नींद कैसे खुल गई? साईं बाबा आए थे। साईं बाबा आए थे? कहाँ? यही आए थे। यहाँ कहाँ? बोले जाने से पहले मिलना चाहते हैं। कहाँ जाने से पहले? आपने कोई सपना देखा होगा, सो जाइए। वो देखो, दरवाजा भी तो खुला हुआ है। वो वहीं थे। स्वयं भगवान चलकर हमारे घर हमसे मिलने आए और हम बदनसीब सोते रहे। जय साईनाथ। मां, नाराज मत होना मुझसे। तुमने मुझे बहुत ममता दी है मां, लेकिन मैं तुमसे आज्ञा लिए बिना ही जा रहा हूं। क्या हुआ भाईजान? साईं, तुमने साईं बाबा को क्यों पुकारा? वो
था। हाँ, और बोला मेरी आज्ञा लिए बिना वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये नहीं बताया। भाईजान, अभी सो जा। कल सुबह द्वारका माई में जाकर हम साईं बाबा से पूछेंगे। अभी सो जा। गड़ू, मेरे जाने के बाद भी भक्ति का प्रचार और प्रसार करते रहना। तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक। साईं बाबा, साईं बाबा ने मुझे दर्शन दिए। लेकिन क्यों? साईनाथ, साईनाथ, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। साईं बाबा, मेरे हर दिन की शुरुआत साईं बाबा के आशीर्वाद से ही होती है। आज भी महालसापति, क्या बात है? साईं बाबा तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते। कहीं इनकी तबीयत तो... क्या हुआ महालसापति? साईं बाबा ऐसे क्यों लेटे हैं? साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा,
साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी वालों, अनर्थ हो गया शिरडी वालों, शिरडी वालों सुनो, शिरडी वालों, साईं बाबा का देहांत हो गया, साईं बाबा का देहांत हो गया। सुनो सुनो सब सुनो, साईं बाबा अब नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए, साईं बाबा का देहांत हो गया। क्या? नूर, नूर, क्या हुआ? साईं बाबा गुजर गए। चलो द्वारका माई। काम हो गया वैद्य जी। हाँ वैद्य जी। साईं बाबा, साईं बाबा। वैद्य जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि साईं बाबा योगासन में हो? हाँ। है तो बड़ा चतुर ये। वैद्य जी, आप ऐसा कीजिए, इसकी नाड़ी परीक्षा कीजिए। ऐसा न हो कि साईं बाबा जीवित हो और हम इसे मृत समझ रहे हो। राम राम राम। राम 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 द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा जीवित नहीं हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। बाबा। अब ये रथी इस रथ को छोड़ना चाहता है। हम दोनों का तो 72 जन्मों का साथ है। आप ही तो कहते थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए आप? मां, नाराज मत होना मुझसे। तुमने मुझे बहुत ममता दी है मां, लेकिन मैं तुमसे आज्ञा लिए बिना ही जा रहा हूं। साईं, हम पृथ्वीलोक वासियों के लिए शिरडी प्रभु का परम धाम है, क्योंकि वहां साक्षात पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईं बाबा का निवास है। दासगणु महाराज, दासगणु महाराज, शिरडी के साईं बाबा नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। नहीं, बाबा, बाबा,
क्या साईं बाबा नहीं रहे? नानी, साईं बाबा का देहांत हो गया। नहीं